लेक्चर थर्ड होता आज से शुरू मैथ का। फिर से हम 20 क्वेश्चनों की सीरीज को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखें। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 7.14% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को 390 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। Trader marks his goods 20% above the cost price and allows a discount of 7.1% on market price. If he sells an article for 390 rupees, then cost price of article is। एक मोस्ट फैक्ट आपको बता दें, फरवरी के सेकंड वीक में मतलब दूसरे हफ्ते आपका पेपर होने वाला है, तो एडमिट कार्ड के लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहें, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए, और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक ना। जो भी आपके यार दोस्त मित्र सगा फ्रेंड उनको भी भेजें, जिससे ये जो क्वेश्चन एक बार आ चुके होते हैं ना, वो दोबारा रिपीट होते हैं। जैसे ये इसकी बात हम करें तो ये जो पेपर है ये सन 2023 के पेपर में आया था। ये जो क्वेश्चन हुआ है, पेपर नहीं, ये क्वेश्चन जो है सन 2023 के पेपर में आया था। सेम टू सेम 2020 के भी पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था। तो रिपीट हुआ है, वर्ड चेंज हुए हैं, नंबर चेंज हुए हैं, बाकी क्वेश्चन वही है। तो अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि लेक्चर में क्वेश्चन जो होता है रिपीट हो रहे हैं। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे इसलिए आपको बताते हैं। तो पहली बात तो हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगी। ठीक ना। वही बोला 20% क्या है, ज्यादा पे एमआरपी ली जा रही है, तो यक्स का 20% हम निकालेंगे। यक्स का x इंटू 20% निकाल देंगे हम। ठीक ना। तो ये हो गया x प्लस 20% मतलब हुआ x इंटू 20/100 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस x, और ये हो जाएगा 0.20% इंटू के साथ। तो x हम बाहर लेंगे तो 1.021% ऐसे, तो हो जाएगा x इंटू 1.20%। ठीक ना। ये हो जाएगा एमआरपी आपकी। ठीक है। अब बोला है कि सेलिंग प्राइस दी है 390, तो देखिए फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस का यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। अपॉन में 100 लेंगे। सेलिंग प्राइस 390 है, तो आप यहाँ प्यार से 390 लिखिए। ठीक है। इसके बाद 390 के बाद एमआरपी लिखिए आप कितना, 1.20x इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना 7.1%, 14 के साथ। ठीक है। और इन लोग सब्ट्रैक्ट करना अपॉन 100। फिर 390 आप लिखे रहिए, इक्वल लगाइए, 1.20x लिखिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 86 यानी 92.86%। तो परसेंट हट जाएगा अपॉन में 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 390 में 0 ऐसे इंटू करिए। अब 390 एक 0 था ही, और ये 2 0 और लग जाएंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में करने वाला है इन दोनों का साथ में, 2 0 और लग गए। फिर ये 92.86 है, तो इसको हम डिवाइड में रखेंगे 92.86। ठीक है। और ये भी जो है 1.20, इसको भी हम डिवाइड में रखेंगे। 1.20 इज इक्वल एक्स बचेगा, और एक्स क्या है देखिए, कॉस्ट प्राइस है जो हमने यहाँ लेट किया था, इसी को फाइंड करना है। देखिए लिखा है, बस 39 लिखिए, 000 थे ही, 2 इसके 0 आपको लेना है क्योंकि पॉइंट हम यहाँ से हटाने वाले हैं। ठीक है। देखिए एक यहाँ से और एक यहाँ, दशमलव के बाद 8 और 6 2 अंक है, 2 0 आप यहाँ से ले लें। और देखिए इस दशमलव के बाद 2 और 0 फिर से 2 अंक वाला लगा लीजिए। इसके बाद क्या है 9286 इंटू 120 इज इक्वल एक्स। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे मतलब इसका इंटू करेंगे और इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 349.98। इसका मतलब हुआ 349 रुपए और 98 पैसे। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपको आने वाला क्या, ऑप्शन डी। अब याद रखें, पहले ये बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे जिसको आपको सोचने में टाइम लगेगा, तो उन क्वेश्चनों को आपको लास्ट में करना है। नहीं बनता है लास्ट में तो आपको तुक्का मारना है, लेकिन शुरू में इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कभी नहीं करना। कभी मतलब कभी नहीं करना। ये क्वेश्चन जान के आपके लिए बनाए गए हैं कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं और अब आपका जो समय है वो बर्बाद हो जाए और आप फेल हो जाएं। ठीक ना। तो इन क्वेश्चनों को छोड़ देना है अगर आपसे ना बने तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which rational number should be multiplied 8/21 so that the product
इज 1। तो यहाँ पे बोला गया कि 821 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें। तो जब ऐसा बोले तो आपको लेट कर लेना है x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। बस आंसर हो गया। देखिए कैसे, कितना सिंपली। ये जो 21 है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 21 उधर चला जाएगा। देखिए तो 21 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 8। ऐसे जब इक्वल लगा होता तो ऐसे वैल्यू चेंज होती, बस 21/8 आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन में देता हूं कि विच रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 13/2 सो दैट द प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो करके दिखाइए, ठीक है। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लें क्या दिया हुआ है। इन अ क्लास 25 स्टूडेंट 84% स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखिए हमेशा याद रखिएगा जब परसेंटेज की काउंटिंग की जाती है कि परसेंटेज कितने होते हैं, तो याद रखना 100% टोटल होते हैं। अब इसमें बोला गया कि जो विद्यार्थी हैं 25 विद्यार्थी हैं, उसमें से 84% जो है ना वो मैथ में रुचि लेते हैं। तो ये बताइए जब 84% को मैथ पसंद है तो बचे कितने 16% जिनको बिल्कुल मैथ पसंद ही नहीं है। मैथ क्या है, नहीं पसंद है, ठीक है। 84% जो है विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। टोटल कितने हैं बच्चों 25। तो 25 गुणे 25 का हम 16% निकाल दें, क्योंकि 16% बच्चे ऐसे जो पसंद ही नहीं करते। परसेंट मतलब होता है 100, डिवाइड पे 100 उसको कहते हैं परसेंटेज। बस 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 से 16 को आप काटिए, आया कितना 4, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। आगे समझे, ठीक है। एक बार और अच्छे समझ लो, जितना आपको परसेंट दिया रहेगा, ठीक है ना, जैसे 84 दिया है विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो ना पसंद करने वाले क्या होंगे 16%। क्यों होंगे, क्योंकि इसको हमने 100 से सब्ट्रैक्ट किया। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट रहेंगे इनका इस नंबर का और इस नंबर से इंटू करके 100 डिवाइड कर देना, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि अगर मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं जिसमें 60% बच्चों को इंग्लिश पसंद है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश पसंद है, तो आपको बताना है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश पसंद ही नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम करना है आपको, 100 से पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको, जितना भी आएगा इससे इंटू करके 100 का डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, एज ऑफ रमेश फादर इज 6 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रमेश। बोल रहे हैं कि रमेश के जो पिताजी है ना, फादर जिसको बोलते हैं, पिताजी की जो उम्र है वो रमेश की उम्र से ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ रमेश, 2 गुनी है, ऊपर से 6 साल बड़े भी हैं, ठीक ना। व्हाट विल बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ रमेश एज इज आर। बोला कि रमेश को क्या कर लो, रमेश की जो उम्र है ना उसको आप आर मान लो। अब फिर ये बताओ कि गणितीय कथन में हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो रमेश बाबू का उम्र जो है, एज हमने जो माना वो क्या हो गए आर। अब जो पिताजी हैं वो बोल क्या रहे हैं कि हम अपने बेटे से 2 गुने हैं, पहले लिखा ना ट्वाइस द एज, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, लिखा हिंदी में देखिए उम्र के 2 गुने। बोल रहे हैं बेटा के अपने 2 गुने हैं, तो आर बेटा थे, उम्र जो उनके आर है, 2 गुना मतलब 2R हुआ। प्लस एक चीज और बोल रहे हैं कि मैं 6 साल बड़ा भी हूं, तो प्लस 6 भी कर दिया, तो आंसर क्या आ गया मुन्ना ये, ठीक है। आगे समझ में इजिली समझ में आ गया ना, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ 0.343 इज, मतलब घनमूल आपको बताना है। पिछले लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो घनमूल इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ऐसे लिखेंगे 0.343 रखेंगे, यहाँ पॉइंट लगा, ध्यान रखना ये पॉइंट, तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है बस। और 343 जो है किस नंबर का क्यूब होता है 7 का, तो ये 7 हुआ, बस 7 लिख के यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेना किसी पे है क्या, ये देखिए तो 0.7 हुआ, ठीक है। 7 का जो स्क्वायर होता है वो है क्यूब होता है, वो होता है 0.343, 0.7 का, वहीं जब 7 का हम क्यूब निकालते हैं तो होता है 343, ठीक ना। ऐसे मैं क्वेश्चन आपको दूं
कि 0.0 ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा क्यूब अच्छे से निकाल लेना, क्यूब यानी पावर 3 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे, ठीक है। ऐसे 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्यूब निकालेंगे तो जान जाएंगे 343 में कैसे जानेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन दिया 512 का घन मूल क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया 0.79729 का घन मूल क्या होगा, एक क्वेश्चन और दिया 0.008 का घन मूल क्या होगा, ये जिसको बोलते हैं क्यूब रूट क्या होगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 0.064 का क्यूब रूट क्या होगा। चलिए आप इसके आंसर कमेंट्स करें, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फिगर। इसमें आपको बोल एक्स का मान ज्ञात करना है यदि एल और एम जो है पैरेलल है। तो ध्यान रखना ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और याद रखना, अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण जिसे बोलते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे जानोगे, जब दो रेखाएं पैरेलल हो तो उनमें संगत कोण ऐसे बनते हैं, ध्यान रखना, एक बाहर और एक अंदर, ठीक ना। इस प्रकार से अगर बने तो उन्हें संगत कोण बोलते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो ये अंदर हो गया और ये बाहर हुआ, तो ये हमेशा बराबर होते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 109, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। बोले इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ wall in 48 hours, then how many workers will required to do the same work in 30 hours। बोला कि 48 घंटे में 15 श्रमिक काम करते हैं और एक दीवार को बना लेते हैं, तो 30 घंटे अगर कोई श्रमिक काम करे तो अगर 30 घंटे में उस काम को पूरा करना तो कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप क्या करो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 48 हुआ अपॉन 30 कर दो, फिर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, अब 2 से 42 से 48 को डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया, मैं यहाँ 20 चेंज कर दिया और यहाँ 50 कर दिया, और यहाँ पे जो था ना यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दो, कितना लिख, यहाँ पे 40 लिख दिया। तो आपको फाइंड करना है कि वर्कर्स का नंबर कितने होंगे। चलिए ठीक है, आप करिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, बहुलक ज्ञात करना है, और ये कहलाता मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, मतलब इनमें जिसकी वैल्यू ज्यादा टाइम्स आई होगी वो हमारा मॉड होगा। तो यहाँ पे 13 एक बार आया है, 13 दो बार आया, ठीक है, 13 दो बार आया, ठीक है, 16 एक बार आया, ठीक है, 12 एक बार आया, दो बार आया, ठीक है, 12 भी दो बार, 14 एक बार आया, 14 दो बार, तीन बार। तो यहाँ 14 की जो काउंटिंग है वो कितने मैक्सिमम टाइम है, 3 टाइम्स है, तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 14। ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा बार रिकॉल होगा उसे कहेंगे उसका मॉड। तो यहाँ 1 2 3 7 1 2 1 8, इसमें से आपको बताना है मॉड क्या होगा। आप बताइए, कमेंट्स करें इसका मॉड क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 3x minus 1 is one factor of 6x square plus x minus 1 the other factor। बोला कि अगर 6x square plus x minus 1 का एक गुणनखंड 3x minus 1 है तो आपको बताना है कि दूसरा गुणनखंड क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका आंसर देखें, 6x स्क्वायर लिखा है ना, तो इसके शुरू में ध्यान रखना इस वाले शुरू पे इसका डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये जो लास्ट लिखा है ना -1, यहाँ पे -1 लिखो और इसको डिवाइड कर दो -1 को, बस जो आए वही आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स कटा तो एक एक्स बचा, और 6 में 3 गया तो 2, तो आंसर क्या हुआ 2x, पहली बार तो 2x आएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हुआ तो प्लस लिख दो, और एक में एक का डिवाइड किया तो 1, तो आंसर क्या आएगा 2x + 1 है क्या, ये देख, यही होगा करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं दे दिया है 3x + 2, ठीक है, और इक्वेशन दिया 6x स्क्वायर प्लस 2x और +6, इसका एक फैक्टर अगर ये हो, यहाँ 2 लिखा है, तो अब बताइए दूसरा फैक्टर क्या होगा। चलिए कमेंट्स करिए, तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात की जिसका आयतन, ठीक ना। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज। तो याद रखना वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और L इंटू बी इज इक्वल क्या होता है, एरिया। तो एरिया इंटू एच इज इक्वल वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे देखो एरिया को हमेशा याद रखना स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखो स्क्वायर लगा तो ये हो गया एरिया, और जो वॉल्यूम होती है घना मतलब आयतन जो होता है वो क्यूब में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पावर 3 है, ये होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, देख लेते हैं। हाइट निकालना है तो हाइट को आप रोक लो। वॉल्यूम क्या दिया है 275 और डिवाइड कर दो 25 से, तो 25 सत्ते 175 हुआ, ठीक ना। आधार का क्षेत्रफल है 25 सत्ते 175 होता है, बट यहाँ 175 में होकर 275 दिया। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 25 से कम 25, तो अब 25 से कम 25 तीन 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैं रिपीट किया था, फिर से आ चुका है। मतलब अगर आप पिछले वाला लेक्चर अच्छे से पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को आप कर लेते, ठीक ना। तो आप कर लें, द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इतना पर ईयर है, उसमें 5000 दिया था, इसमें 6000 दिया है। चलिए हम देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जिसने बड़ी वफादारी से पिछले लेक्चर को अच्छे से देखा है, स्टडी किया उसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका कमेंट्स करे, ठीक ना, करेक्ट कौन सा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 12 करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी का हल क्या होगा, तो थर्ड आइडेंटिटी है। और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर, फिर प्लस से माइनस के इंटू तो माइनस, और बी से बी का इंटू तो बी स्क्वायर, बस ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है थर्ड आइडेंटिटी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज अ triangle ABC is a triangle. D is the midpoint of AB. D is drawn line parallel to BC. Which one is the following statement correct? ठीक है। पहली बात तो याद रखना आप, जो DE है ना, DE जो है ये BC का हाफ है। क्या है, हाफ ऑफ BC। मतलब ये देखो BC का आधा दिख रहा है DE, ठीक ना, इसलिए लिखते हैं D is हाफ ऑफ BC। D is इक्वल वन अपॉन 2 और BC की वैल्यू कितने रखोगे आप 4, यहाँ 4 रख दो, इसको डिवाइड कर दो, 4 हो जाएगा 0.2, तो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अगर कोई बोले कि डी की वैल्यू क्या होगी तो क्या याद रखोगे आप 2 सेंटीमीटर डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। तो इसमें स्टेटमेंट बोला है कि आपको बताना है कौन सा कथन सही है स्टेटमेंट, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर दे दूं तो आप फाइंड करिए कि डी की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं किस बच्चे को समझ में आए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है इस क्वेश्चन को, तो सेम टू सेम आया है। तो आप सॉल्व कर लें, 5 का इंटू करिए 3 में, 5 का इंटू 4 में, 5 3 15 एक्स और 5 को 20, ठीक है। ऐसे 2 का इंटू करिए तो -4 हो जाएगा, 2 से 6 में गुणा तो माइनस माइनस प्लस 2 छक्का 12x। ऐसे 15x को x के पास लाई तो 15x माइनस 12x -4 -20, तो ये हो गया 3x, घट गया तो, और ये हो गया 24, तो 3 से भाग हुआ तो 3 8 24 -8। ध्यान रखना बच्चों, जो भी लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ उनको बड़ी वफादारी से आपको देखना है, उन क्वेश्चनों को लिखना है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आप पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन 20, अगर मैं 200 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपके 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको ही पढ़ना, अपने मित्रों को भी पढ़ाना है, ठीक ना, तो उनको भी आप शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। कौन सा पूर्ण वर्ग है, आपको बताना है विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी आप जान पाओगे जब आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, 30 तक नहीं 40 तक का स्क्वायर याद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 325 नहीं, 941 नहीं, 675 नहीं, 529 बस परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 23 का वर्ग होता है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, जल्दी से करने के लिए। तो आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 1 1, ऐसे 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल 4। जो ही बच्चे पहली बार यहाँ वीडियो देख रहे हो, ठीक ना, तो हमारे पुराने लेक्चरों को देखें, अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल 16, ठीक ना। आपको अगर पास में है
तो आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक ना, उनको याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया है, पावर 5 दी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के इनको बाहर कर देंगे, ठीक है। 243 का एलसीएम आप ले लें और 32 का एलसीएम निकाल लें। ऐसे 2 16, जब भी रूट को सॉल्व करना हो तो आप एलसीएम लेकर के इनको पेयर बनाए, ठीक है। ऐसे कर दिए, एलसीएम कितने आए, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो पावर 5 दी थी, तो आने वाला जो नंबर भी था कितना था, 2 की पावर 5, ठीक ना, 2 की पावर 5। ऐसे 243 को एलसीएम मिले, 3 24, कम 27 हुआ, 3 नमा हुआ, फिर 3 से काटेंगे 3 3 3, ठीक ना, ये भी 5 आ गए, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 हुआ। अब देखो पावर यहाँ क्या लिखी है, ध्यान दो, 5 है ना, तो ये 5 से 5 दोनों गायब हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 3/2, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व होगा क्वेश्चन, आगे समझ में। हाँ, अगर डाउट है तो आप बताना। एक ट्रिक इसकी और है, आप 3 की पावर 5, 3/2 की पावर 5 लिख देते और बाहर लिख देते 1/5। क्यों 3/2 की पावर 5, क्योंकि दोनों की पावर 5 5 थी, इसलिए 5 से 5 कटा, तब भी आंसर 3/2 ही आता। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम, इसमें लिखा है निम्नलिखित का मान फाइंड द वैल्यू। तो इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे 7 से, 7 इंक 7, 7 दूनी 14, ठीक ना। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ऊपर नीचे डिवाइड करते आना है आपको, ठीक ना। अब यहाँ से 5 1 जो 5, 5 3 जो 15, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर यहाँ 4 एकम 4, 4 चौको 16, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतने ही कटा, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आएगा 1/2। बची माइनस के बाद, तो माइनस और माइनस दोनों तो प्लस में हो गए, तो आंसर आएगा 1/2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप अच्छे से सॉल्व करें। इसमें बोला विस्तारित रूप करना है, ठीक ना, तो इसकी एक ट्रिक है, स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब है इन तीनों का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, और जिसमें सही स्क्वायर दिया होगा वो आंसर होगा। स्क्वायर की एक खास बात और बताता हूँ आपको, ठीक ना, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। स्क्वायर में क्या होता है ना, चाहे माइनस में क्वेश्चन हो चाहे प्लस में, उसका आंसर और प्लस में आएगा, ठीक ना। तो देखना 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और एक्स 4x स्क्वायर, वाई का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर, और 3z का स्क्वायर होगा 9z स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार हो गया स्क्वायर। अब ये वर्ड जिससे मिलेंगे वो सही होगा, ठीक ना। 4x स्क्वायर, तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, ये दोनों में नहीं है, दोनों बार हो गए, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमने फॉलो कर ली। दूसरी देखते हैं, दूसरा बाय स्क्वायर होना चाहिए प्लस में, तो बाय स्क्वायर ये भी सही है। तीसरा 9z स्क्वायर प्लस में, तो 9z स्क्वायर इसमें माइनस है, तो ये बाहर, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। बस ये ट्रिक है, इसको आज मान लो, आंसर पा लो, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखे, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज रेशियो 2 4 रेशियो 3। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले लेक्चरों में भी मैं इसके डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर जब मेरा मैथ का शुरू हुआ वो सन 2014 के पेपर से बना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उससे ही मिलता जुलता फिर से क्वेश्चन आया है ये सन 2023 के पेपर में। एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो इससे डिसाइड हो जाता है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर साल, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण बताना है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है, अगर पिछला लेक्चर आपने देखा तो फटाक से इसका आंसर आप जान जाओगे। तो इनको क्या करना है, सबसे बड़ा अंक तो 4 है, ठीक है, इसको हम रखेंगे। अब सभी को ऐड कर दो, अब 4 3 7 2 9, 9 आया, ठीक है। अब त्रिभुज दिया है, इनको ऐड करने के बाद 9 आया, त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है 180, तो अब 180 में 9 का भाग करो, तो 9 1 कम 9 9 2 3 18 20 आया, ठीक है। ये 20 जब आ गया तो आज से बोलो सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा जो अंक होगा उसमें जो आंसर आएगा उसका इंटू, तो 20 होगा 80। अगर बोलता सबसे छोटा कोण, यहाँ 2 था तो 2 में इंटू कर देते, 20 गुणे 2 तो हो जाता 40, ठीक है। बट यहाँ सबसे बड़ा पूछा गया था तो 80। तो आपको बताना है दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, कमेंट्स करिए इस क्वेश्चन का। रेशियो याद रखना 2 4 और 3 है, ठीक ना। सर दूसरा सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट, इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ x0, x की पावर 0 का मान क्या होगा। तो एक रट लो भाई, रट लो, किसी भी नंबर लेटर या कोई भी वस्तु की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या लिखोगे, 1 ही लिखना, ठीक ना। और इस प्रकार 20 क्वेश्चन में कंप्लीट, बट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 17 लिखा है, इसकी पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप आंसर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।